बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कपास में बारिश के बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से ये जो बीमारी आ जाती है रूट रोड की या जुलसाव वगैरह जो होता है, बिल्कुल पत्ते वगैरह सड़ जाते हैं। ये बारिश के बाद एक तो फौरी नमी होती है और टेम्परेचर उसके बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये पौधे जलना शुरू हो जाते हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है एकड़ का। तो इसका आसान और फौरी हल जो है वो आपको बताया जाएगा आज की इस वीडियो में। इसमें आपको बताएंगे कि ये जो बीमारी होती है ये कॉटन की पैचेस की फार्म में होती है। ये आप देख सकते हैं, ये पैचेस की फार्म में है, वहाँ पे है, वो उस साइड पे है। ये पैचेस की फार्म में इस तरह जो है वो कॉटन में बीमारी आती है। ये नमी के बाद टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बारिश के बाद मोस्टली ये आती है। और इसका बेहतरीन हल तो ये है कि जो सीड में इसकी रेजिस्टेंस हो, सीड ऐसे यूज़ किए जाए जिसमें ये बीमारी नहीं आती। रूट रॉट की बीमारी है ये, जिस जड़ की तरफ से जुरसूमे वगैरह जो हैं वो ऐड होके तो इसे जला देते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट फर्स्ट तो स्टार्टिंग पे अगर कर लिया जाए, अगर इस फार्म में हो, स्टार्टिंग पे हो स्पोर्स की फार्म में, तो फिर कर लिया जाए तो ज़्यादा ईजी होता है और स्प्रे वगैरह कोई भी पॉसिबल हो सकती है। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए, जैसे यहाँ पे पौधे हैं, जैसे ये पौधे देख लें, इसका अब कोई भी आसान हल नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल ख़त्म होगा। बस ये जो कॉटन है यही बस जो है वो फल वगैरह पकाएगी और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये बूटा। तो इसका हल यही है कि जो बाकी रह गई है इसे सल्फ़र वगैरह या कोई ऐसी खाद वगैरह कोई भी दी जाए या थायोफनेट वगैरह फ्लड किया जाए जिसकी वजह से इसकी फंगस ख़त्म हो जाए। फंगस या कोई भी और फंजीसाइड यूज़ की जाए। फंजीसाइड के अलावा इसका कोई हल नहीं है। अगर इसका सही ट्रीटमेंट करें, स्प्रेज वगैरह करें, तो तकरीबन 5-6 हज़ार एकड़ का खर्चा आ जाता है, जो कि इस स्टेज पे आके फार्मर को अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम भी और आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि ये पर एकड़ या फिर जिस जगह पे पैचिस की फार्म में है ये बीमारी, वहाँ पे सल्फ़र वगैरह यूज़ करें। सल्फ़र फ्लड कर दें या वैसे हाथ की मदद से घेर दें इसके अंदर, तो ये इंशाल्लाह बाकी जो है वो बेहतर हो जाएगी। ये पौधे वगैरह जो हैं ये बाकी बेहतर हो जाएंगे। ये पौधे भी आप देख सकते हैं, ये भी स्टार्टिंग स्टेज पे हैं। तो सल्फ़र की मदद से ये होगा कि ये ठीक हो जाएंगे। सल्फ़र भी एज अ फंजीसाइड यूज़ होता है, फफूंदी का जहर होता है वो भी। तो 80% की वजह से 80% वाला सल्फ़र यूज़ करें कोई भी किसी भी कंपनी का। तो ये जो पौधा है ये भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये भी नहीं बचेगा। ये इस तरह ये काफ़ी पौधे हैं जो पैचेस की फार्म में बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इनके अलावा जो बाकी उनके साथ वाले हैं, जैसे इसके साथ ये पौधा है, ये यहाँ से देखे स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ है बिल्कुल। ये है यहाँ से ये पौधा जो है, ये पत्ता जो है ये अभी स्टार्टिंग स्टेज पे है। यहाँ से जलना शुरू हो गया बिल्कुल। तो इसका यही हल है अभी तक। तो ये फंगस या वाइट फ्लाई की वजह से भी फंगस ऐसे आती है, लेकिन ये जो है ये फंगस जड़ की फंगस की वजह से है। बाद में ऊपर से पौधा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसका यही इलाज किया जा सकता है इजी वे में, क्योंकि फल जो है, ये जो फल है अगर यही हम पका लें, यही तैयार कर लें, तो तकरीबन औसत इकोनॉमिकली आ जाएगी, एक इक्वल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा काफ़ी हद तक ना, किसान को फ़ायदा हो जाएगा। और ऊपर से आप रेट तो देख ही रहे हैं कपास का जो चल रहा है, तो 5-6 हज़ार इस स्टेज पे खर्चा करने का कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए उतना का खर्चा करें, तकरीबन 1600-1700 का पड़ेगा एक पैक आपको एकड़ का 2 kg का। तो वो ही बेटर है कि वो ही लगाएं इसे। बाकी जो पौधे ठीक हैं वो ठीक रहें और जो ख़त्म हो चुके हैं वो तो चलो हो ही चुके हैं। तो इस बारे में आप मज़ीद भी आप क्वेश्चन करना चाहें, किसी बारे में पूछना चाहें, कपास के बारे में, किसी और फसल के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। तो या फिर लाइफ स्टॉक फार्मिंग वगैरह की, काउज़ वगैरह की किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।